subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का चैप्टर नंबर 6 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरली हमारे जो हमने जो न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन का ये समझ लो सेकंड पार्ट है, क्योंकि न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन इन एनिमल अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल में दोस्तों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन एनिमल यानी ह्यूमन बीइंग और एनिमल के अंदर किन किन प्रोसेस से होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो उसमें ह्यूमन या फिर एनिमल होता है वो किस तरह से डाइजेशन करते हैं, जनरली कौन कौन सा जनरली उसका जो ऑर्गन है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, टेक पार्ट करता है, और कैसे जनरली डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और कहाँ पर होता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज, इसीलिए आपसे जनरली रिक्वेस्ट है फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हो बेल आइकन प्रेस लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे बार बार। आपका ज़्यादा टाइम लगे तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हम जो खाना खाते हैं जनरली। दोस्तों याद रखना, जब हम खाना खाते हैं तो 5 प्रोसेस में हमारा खाना क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो हमारा न्यूट्रिशन है वो 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। 5 प्रोसेस कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहला है जनरली इंजेशन, उसके बाद है डाइजेशन, फिर है जनरली एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एक्सक्रीशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है सिर्फ खाना को खाना, यानी कि माउथ के अंदर खाने को रखना, ये कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है द टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद जनरली जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। डाइजेशन के बाद हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि हमारा बॉडी क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे जनरली बॉडी के बॉडी पार्ट्स में, सेल्स के अंदर स्टोर करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्प्शन के बाद जनरली जो है वो है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है, डाइजेशन के बाद जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है उस एब्जॉर्ब्ड फूड का किस तरह से हमारा बॉडी यूज करता है, दैट यूज इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसके बाद दोस्तों एजेशन या एक्सक्रीशन कहलाता है। एजेशन या एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बना है उस वेस्ट मटेरियल को इस तरह से रिमूव करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन या फिर एक्सक्रीशन, ठीक है, ये रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो दोस्तों आपने देख लिया 5 प्रोसेस में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन या फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। ये 5 प्रोसेस में डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम लोग इंजेशन नहीं पढ़ने वाले, डाइजेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डाइजेशन का मतलब यह है कि जो जो पार्ट्स इंवॉल्व है, यानी कि हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आज हम उसको समझेंगे, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दोस्तों हमने आपको पहले ही बोला है कि माउथ से हमारा स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन और कंप्लीट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? माउथ में। देखना माउथ के अंदर क्या होता है खाने के साथ साथ। सब जब हम इंजेक्शन करते हैं, माउथ के अंदर खाने को डालते हैं, तो बहुत सारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग चलता है माउथ के अंदर। क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद क्या होता है, उसमें हमारे माउथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट है दोस्तों। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि माउथ के अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड का नाम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड नाम है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? जूस सिक्रेट करता है, यानी कि एंजाइम सिक्रेट करता है। दोस्तों एंजाइम क्या है मैं पहले बता देता हूं। एंजाइम एक ऐसे जनरली मटेरियल्स होते हैं, एक ऐसा लिक्विड होता है जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है, उसको सिंपल सब्सटेंस में बना देता है। तो जनरली उसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड होता है। माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सैलिवरी अमाइलेज सिक्रेट करता है। और सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, जनरली काम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज को जनरली हम सैलिवा भी बोलते हैं। तो सैलिवा में यहाँ पर ना लिखूं, सैलिवरी अमाइलेज को हम जो सैलिवा भी बोलते हैं, इसको सलाइवा भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे लिखो सलाइवा बोल सकते हैं। लेकिन इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि माउथ के अंदर क्या हो रहा है और क्या डाइजेस्ट हो रहा है। समझ में आगे बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। स्टमक के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों? देखो स्टमक के अंदर जो होता है वो, अच्छा स्टमक, माउथ से स्टमक में खाना कैसे पहुंचता है पता है? माउथ से स्टमक में खाना ऐसे पहुंचता है, हमारे बीच में यहाँ पर एक पाइप होती है, उसका नाम है जनरली फूड पाइप। क्या नाम है उसका? फूड पाइप। तो जनरली क्या होता है, वो खाना माउथ से फूड पाइप में एंटर करता है, जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं। इसोफेगस OESO, ठीक है, ओएसोफेगस है। तो ओएसोफेगस जनरली क्या है? ओएसोफेगस एक पाइप है, एक ऐसा पाइप है जनरली, थोड़ा सा क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू क्या होता है, खाना उसके अंदर जाता है। आपने सांप को कुछ निगलते हुए देखा है? तो सांप के जिस पार्ट में वो चीज रहता है, यानी बड़ी चीज अगर कुछ उसने निगल लिया है अपने अंदर,
तो सांप के उस पार्ट में क्या होता है कि वो फूला हुआ रहता है, यानी कि मान लो ये सांप है तो इसके अंदर अगर इस पार्ट में वो खाना है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा एक्सपैंड रहेगा, इस तरह से आगे जाता है तो हमें दिखता रहता है। इसी तरह से खाना भी हमारे फूड पाइप में क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है और वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, जनरली स्टमक में। लेकिन इस प्रोसेस को जो हमारा फूड पाइप है ओसोफेगस है, ओसोफेगस के अंदर जब खाना मूवमेंट करता है, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी बोला जाता है। जनरली हमारे इस 25 सेंटीमीटर का जनरली लेंथ होता है अप्रॉक्स, ठीक है, जो हमारा फूड पाइप है। अब खाना कहाँ पहुंच गया दोस्तों, स्टमक में। बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे, बहुत समझ में आ जाएगा, पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को तभी समझ में आएगा। स्टमक क्या है, स्टमक के अंदर जैसे ही खाना पहुंचा हमारा, उसके अंदर क्या होता है, स्टमक जनरली गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड का काम ही होता है जनरली दोस्तों फूड यानी कि एंजाइम को सिक्रेट करना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड उसके अंदर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या छोड़ता है, कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, HCl है, म्यूकस है, पेप्सिन है। HCl क्या करता है, HCl आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, HCl एक एसिड है और एसिड निकलता है। इसका मतलब भाई एसिड है तो क्या मतलब खराब हो जाएगा अंदर मामला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक एसिड है, थोड़ा वीक एसिड होता है ये। HCl वैसे अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो निकलता है पेट के अंदर वो क्या होता है, स्टमक के अंदर, वो थोड़ा वीक होता है। लेकिन फिर भी इतना भी वीक नहीं होता कि वो हमारे स्टमक की वॉल्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करता है अपने लेवल पर, राइट। लेकिन क्या है, उससे बचने के लिए HCl का मैं पहले काम बता दूं, क्यों निकलता है स्टमक के अंदर HCl। दोस्तों स्टमक के अंदर HCl निकलता है किसको डाइजेस्ट करने के लिए, पता है आपको, HCl निकलता है किसी को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए। इट किल्स द माइक्रोब, इट किल्स दी माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स को किल कर देता है। यानी कि हमारे खाने के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स चले आते हैं, जनरली जर्म्स चले आते हैं, तो उन जर्म्स और माइक्रोब्स को किल करना किसका काम है, HCl का। लेकिन HCl से बचाव के लिए हमारे पेट यानी हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल को बचाने के लिए कौन निकलता है, म्यूकस। तो इट क्या लिखेंगे हम लोग, इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक, इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। वॉल ऑफ स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से, ठीक है। अब हमारे क्या है, म्यूकस जनरली क्या पूरे वॉल में फैल जाता है, निकलते हैं, ठीक है ना। अब हमारे क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है दोस्तों, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरह का कुछ नाम समझ लेना। उसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट प्रोटीन, क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। ये लेकिन जनरली क्या है, प्रोग्रेसिवली डाइजेस्ट करता है, क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब क्या है हमारा लिवर, लिवर का क्या काम है, जनरली दोस्तों लिवर का कोई एग्जैक्टली कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन क्या है कि स्टमक के बाद जो खाना है वो पैंक्रियास का काम होता है, लेकिन पैंक्रियास क्या करता है, मना कर देता है उसको, जनरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो पैंक्रियास को अवेलेबल कराने के लिए, यानी डाइजेस्टिव बनाने के लिए उस खाने को क्या करता है, लिवर अपना रोल प्ले करता है। और कैसे करता है, आपको पता है लिवर के पास क्या होता है, बाइल जूस होता है, और बाइल जूस क्या करता है, जनरली फूड को, यानी जो एसिडिक था हमारा स्टमक में, फूड को एसिडिक से क्या बनाता है, बेसिक बनाता है। जब वो फूड एसिडिक से बेसिक बन जाता है तो पैंक्रियास उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, राइट। तो उससे पहले लिवर क्या करता है, एसिडिक से बेसिक तो बनाता ही है खाने को, साथ में वो एक और काम कर देता है। एक और काम क्या करता है, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, और कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है। इससे क्या होता है कि इससे उसको प्रोग्रेसिवली जो है आगे डाइजेस्ट करने में आसानी होती है फैट को, राइट। तो इसका काम क्या हो जाएगा, ब्रेक्स द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, ठीक है। तो लार्ज ग्लोब्यूल्स फैट को तोड़ देता है। इस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग एक टर्म देते हैं, पता है कौन सा टर्म, वो है इमल्सिफिकेशन। पेपर में क्वेश्चन आता सीधे सीधा, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, आपको लिखना है, इट इज द प्रोसेस in which large globules of fat are break down into the simpler one by the help of bile juice. This is called emulsification, ठीक है। इसे आंसर लिखना है आपको। उसके बाद काम है दोस्तों पैंक्रियास का। पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियास के पास पैंक्रिएटिक ग्लैंड होता है। पैंक्रिएटिक ग्लैंड क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है। 3 एंजाइम का नाम मैंने लिखा है इसमें, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइपेज का काम दोस्तों होता है फैट को अगेन डाइजेस्ट करना, प्रोग्रेसिव, मैंने बोला ना स्टेप वाइज फैट डाइजेस्ट होता है। तो लाइपेज का अगेन काम क्या होता है, डाइजेस्ट फैट। जो रह गया है काम वो कौन कंप्लीट करता है, लाइपेज करता है, डाइजेस्ट फैट, बट नॉट कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करेगा ये हमारा लाइपेज, उसका आगे भी अभी क्या है, डाइजेशन बाकी है। अब अमाइलेज का क्या काम होता है, भाई अमाइलेज हमने पहले ही देख लिया है। अमाइलेज क्या काम करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, तो सेम काम हो जाएगा इसका, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। मैंने आपसे पहले ही बोला था पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरह के कोई नाम, कोई एंजाइम्स हो, समझ लेना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो जनरली ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट प्रोटीन। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, डाइजेस्ट प्रोटीन,
डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आपको मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, नहीं डाइजेशन वहां पर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जनरली क्वेश्चंस भी आते हैं एक नंबर में कि व्हाट इज द या वेयर द क्या कहते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, राइट। तो आंसर आपको क्या लिखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मैंने कुछ पार्ट्स के नाम लिख दिए ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो, थोड़ा डीप नॉलेज मिल जाए आपको, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में लिखा है 2 पार्ट्स होते हैं, नॉर्मली तो 3 पार्ट्स होते हैं लेकिन 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है, डेडुनम और इलियम। डेडुनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है और इलियम क्या है, इलियम एक ऐसा वॉल है, एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होने की वजह से उसको सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिल जाता है डाइजेशन के लिए, और वहां पर क्या कर सकता है, यहां पर डाइजेशन नहीं होता दोस्तों, याद रखना। डेडुनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इलियम क्या करता है, विली के जरिए से, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटेन करता है, विली क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। जो डाइजेस्ट हो चुका है खाना यहां पर, उसको सिर्फ यह क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक क्वेश्चन आता सीधा सीधा कि हाउ द फूड इज डाइजेस्टेड इन आवर, हाउ द फूड इज एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इलियम के बारे में एक्सप्लेन कर देना कि विली हमारे इलियम के अंदर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, देयर इज नो रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन द डाइजेशन। फिर काम क्या होता है, काम दोस्तों बहुत बड़ा है इसका भी, क्योंकि जो फूड हमारा होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, या जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसमें से यानी फूड में से एक्स्ट्रा वाटर क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन करता है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है चीज। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये भी मेन रोल है, क्या करता है, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द फूड, यानी कि फूड से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये दोस्तों था हमारा क्या, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, बताइए लाइपेज का काम क्या होता है, सेल का क्या काम होता है, म्यूकस का क्या काम होता है, अमाइलेज का क्या काम होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो मैंने आपको शुरू में ही 5 बताया, वो आपको प्रोसेस पूछे जाते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद जनरली दोस्तों हमारा क्या है, पूछा जाता है कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अपेंडिक्स का क्या काम है। अपेंडिक्स जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है लास्ट में। अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है, यानी अपेंडिक्स हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट ऑर्गन है। और ऐसा माना जाता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि जो पहले जमाने में, एंशिएंट टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, वो जनरली क्या खाते थे, पत्तों को खाया करते थे, राइट। तो उनमें क्या होता था, पत्तों में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो हो सकता है अपेंडिक्स उस टाइम पर सेल्यूलोज को ही डाइजेस्ट करता था हमारे एंसेस्टर्स में, राइट। तो वो अब है, लेकिन इवोल्यूशन हो गया है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको काट के हटा देते हैं। तो दिस वाज द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि पूरा एक्सप्लेन, पूरा उसका फंक्शन, ऑर्गन का मेन जो हमारा सिस्टम है, जैसे सिस्टम उसका फंक्शन, उसके साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम अगली क्लास में बात करेंगे जनरली रेस्पिरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन से, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो रेस्पिरेशन के साथ अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई डाउट्स आता है तो कमेंट करो प्लीज। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अपने दोस्तों से भी शेयर करो और सब मिलके पढ़ाई करो, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।